हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो चलिए डायग्राम में समझते हैं। आपका ये वाला हो गया एम और ये वाला हो गया एम, ये दो रेखा है। कोई तीसरी रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ना, आकृति में ध्यान दीजिए। रेखा एल, रेखाओं एम और एन को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक बिंदु है ना, प्रत्येक बिंदु P और Q पर देखिए चार कोण बन रहे हैं। मैंने यहाँ नामांकन कर दिया 1 2 3 4 5 6 5 6, आपका ये वाला हो जाएगा 7 और ये वाला 8। ध्यान दिया। और एक बार आई रिपीट है ना, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए रेखा एल, रेखाओं एम और एन को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है और प्रत्येक बिंदु P और Q पर चार कोण बन रहे हैं। ठीक। आपका रेखा एल जो है, रेखाओं एम और एन के लिए एक तिर्यक रेखा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बाहर कुछ कोण बन रहे हैं। देखिए जैसे 1 हो गया, 2 और 7 और 8 हो गया, और देखिए ना 3 4 5 और 6 हो गया ना, अंदर कोण बन रहा है। ठीक। तो पहला जो पॉइंट होगा, पहला होगा इन है ना, क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे आपका क्या हो गया 1 है ना, 2 और क्या है 7 और 8 हो गया। ये जो कोण है ना 1 2 और 7 8, ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। देखिए कुछ अंदर बन रहा है ना, मतलब ये जो मतलब देखिए यहाँ 3 और 4 और 5 जो 6 है, 2 नंबर पॉइंट कर देते इसको इंटीरियर एंगल्स। तो आपका हो गया 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिए, मतलब कोई एम और एन जो है, कोई दो रेखा है और कोई तीसरी रेखा एल है, और इन दोनों रेखाओं को P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात ये जो है ना एम और एन के लिए क्या है, तिर्यक रेखा है। तो देखिए कुछ कोणों के युग्म बन रहे हैं, है ना, कुछ कोणों के युग्म बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला जो युग्म होगा, चलिए यहाँ पर ऐसे करते ध्यान दीजिए। पहला जो होगा मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, संगत कोण। संगत कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अंदर चला गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, आपका 1 और 5, 1 5 तो 2 6 और 1 5 2 6 हो गया 4 8, 4 और 8, और आपका क्या होगा 3 और 7। तो ये हो गया, ध्यान दिया ना, ये हो गया। ये एक तो मतलब कोणों के युग्म बन रहा है। सेकंड क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बी नंबर। एक होगा यहाँ पर देखिए, दो सेकंड होगा, मतलब है ना एक अंतर अंतःकोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एकांतर अंतःकोण है ना। कभी कभी देखिए यहाँ पर जो एकांतर अंतःकोण है ना, मैथ को सॉल्व करते हो कभी कभार हम लोग है ना एकांतर कोण भी लिख देते हैं जो वो सही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और देखिए यहाँ पर 4 और आपका हो गया 4 और 6, और दूसरा हो जाएगा आपका 4 और 6 3 and 5 है ना। ये हो गया आपका, ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण का नाम हो एकांतर अंतःकोण। देखिए एकांतर अंतःकोण को समझना बहुत सिंपल है, जेड जैसा फिगर होगा है ना। देखिए ये वाला जो यहाँ जो कोण बन रहा है ना, ये एकांतर अंतःकोणों का क्या है, युग्म है, ये जोड़ा है, ठीक ध्यान दीजिए। तो और कोण बन रहा है क्या, यहाँ और कोण बन रहा है, तो चलिए कहाँ लिखूं, ध्यान दीजिए आप है ना, ये बी और क्या है यहाँ पर सी लिख देंगे, ध्यान दीजिए आपका होगा। और एकांतर है ना, एकांतर अंतःकोण हो गया, दूसरा होगा एकांतर बाह्य कोण, इंग्लिश में क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए जैसे 1 और 7 हो गया, देखा ना, देख आप लोग 1 और 7, और सेकेंड होता 1 और 7, तो 2 और 8 होगा, 2 और 8, और लास्ट होगा आपका है ना, लास्ट क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतःकोण। तो कौन कौन है बेटा, यहाँ पर देखिए ना 4 और 5, और सेकेंड है 4 और 5 हो गया, सेकेंड है 4 और 5, 3 और 6। ये देखिए ना, ये देखिए कमाल है, यदि कोई है ना, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपका ये कोणों का युग्म बन रहा है ना। प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक बिंदु P और Q पर देखिए कोण बन रहा है, और कितना कोण बन रहा है, 4 कोण बन रहे हैं, ठीक। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है एम और एन क्या है, मतलब ऐसे ही 2 रेखा है, और 2 रेखा को ये जो है ना, मतलब P और Q बिंदु पर काट दिया है ना। तो इतने सारे कोण की युग्म, पहला हो गया संगत कोण है ना, पहला हो गया संगत कोण, फिर हो गया एकांतर अंतःकोण, फिर हो गया आपका एकांतर बाह्य कोण, और चौथा हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये मतलब संगत कोण को पहचानना होगा, कौन कौन संगत कोण है ना, कौन कौन है। तो ये देख रिवीजन करा था, 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया, 4 और 8 हो गया, 3 और 7 है ना, ये हो गया आपका संगत कोण। फिर देखिए ना, जब जे जैसे दिख रहा हो तो एकांतर अंतःकोण 4 6 एकांतर अंतःकोण हो गया, 3 और 5 एकांतर अंतःकोण हो गया आपका है ना, 1 और 7 जो हो गया एकांतर बाह्य कोण हो गया, और 2 और 8 जो है ये भी एकांतर बाह्य कोण हो गया। और ये देखिए ना, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड में जो कोण बन रहा है 4 और 5, ये हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण है ना। अब ध्यान दीजिए, ये सारे कोण के युग्म बन रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि एम और एन दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो, यदि एम और एन यहाँ पर दोनों आपस में समांतर हो, तो देखिए कमाल की बात क्या है, यहाँ जो कोणों के कुछ कोणों के जो युग्म बन रहे हैं ना, इसमें क्या, अभी तो देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया, कि 1 और 5 जो है संगत कोण है, 2 और 6 जो है संगत कोण है, 4 और 8 जो है संगत कोण है। इसी तरीके से जो है ना, एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका, अल्टरनेट है ना एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, मतलब यही वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये जो कोणों के कुछ युग्म बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि बाबू आपका एम और एन दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो, मैंने समझाया था है ना,
तो चलिए थोड़ा समझा रहा हूँ समांतर है क्या। जैसे मान लेते रेल की पटरी, तो रेल की पटरी जो है ना होती है ना, वो दोनों है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पाकुड़ में है ना, पाकुड़ या फिर किसी भी है ना इंडिया में जो रेल की पटरी होती है ना, तो यदि दोनों के बीच की दूरी 5 फीट है, पाकुड़ में है तो कलकत्ता में भी है ना उतनी ही दूरी होगी, मुंबई में भी दो पटरियों के बीच उतनी ही दूरी होगी, थोड़ा भी 19-20 हो गया तो रेल है ना, मतलब जो चक्का होती है ट्रेन की वो नीचे है ना, मतलब गिर जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यदि आपका एम और एन आपस में, मतलब एम और एन है क्या, तो दो रेखा है, यदि ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो, तो ये जो कोण के युग्म बन रहे हैं ना, इसमें क्या संबंध होगा। ठीक, अभी तो ये कोणों का युग्म दिख रहा है आप लोग। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि थोड़ा मैं इसको मिटा रहा है ना, ध्यान दीजिए मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ठीक, ध्यान दीजिए ना। अब क्या है, ये जो है ना एम, ये दोनों आपस में क्या है, मैंने इसको एम माना था, एम ही लिखूंगा, ये वाला एन हो गया, और ये वाला जो आपका है ये आपका तिर्यक रेखा हो गया है, एल मैंने माना था, तो मैंने इस बिंदु को पी माना था। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला बिंदु पी हो गया, ये वाला बिंदु पी मतलब पी हो गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम और एन जो है, एम और एन जो है ये क्या है बेटा, ये समांतर है। ये क्या है, एम और एन जो है ये दोनों मतलब क्या, समांतर रेखा है। और एल जो है आपका, और एल जो हो गया ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा है ना, क्या हो गया, तिर्यक रेखा। अब ध्यान दिया पर है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये जाना कि यदि है ना, मतलब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। लेकिन यदि ये दो रेखा आपस में समांतर हो और कोई इसको काटे तो उसका नाम तिर्यक रेखा ही होगा, नाम नहीं बदल जाएगा बेटा, है ना, नाम नहीं बदल जाएगा। ठीक, नाम वही रहेगा, तिर्यक रेखा ही रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है ये जो कोण है ना, ये जो कोण है, संगत कोणों के जो युग्म बन रहे थे ये बेटा आपस में बराबर हो जाएगा। और हाँ एक बात, जब तक आप लोग है ना इसको बार बार है ना मतलब अभ्यास नहीं करेंगे, है ना, आप आने वाले जो है ना एक्सरसाइज होंगे ना, मैथ आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, टू अंडरस्टैंड दिस, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपको है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिना समझे हम मतलब अगले जो प्रश्न वाली है ना एक्सरसाइज जो है, हम उस मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ध्यान दीजिए, यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो, यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो, है ना, तो बोल रहे हैं है ना, यहाँ जो ये तिर्यक रेखा है तो बोल रहे हैं संगत कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ जो आपका बना था ना एक अंतरांतर कोण, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कमाल की बात है यहाँ पर, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा में ये संबंध है, ये है ना, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर पता मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ 4 और 5 भी तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये कोण 4 और 5 जो होते हैं ना ये संपूरक होते हैं, मतलब कोण 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये वाला भी आपका बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना ये। और ध्यान दीजिए, एक बार रिपीटिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यदि आपका दो रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, यदि आपका दो रेखा आपस में समांतर हो, है ना, और तिर्यक रेखा में मतलब दो रेखा को काटने वाला का नाम तिर्यक रेखा ही होगा, तो यहाँ जो है ना कुछ कोणों के युग्म बन रहे हैं, ये संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
एक अंतरांतर कोणों के प्रत्येक योग क्या होते बराबर होते हैं, उसी तरह एक अंतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रत्येक योग क्या होता है संपूरक होता है। संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, तो देखिए आराम से आप बोल रहे हैं, ध्यान दिए। मान लीजिए मैं मतलब ऐसे वो डायग्राम है, एक तिर्यक रेखा हो गया और यहाँ पर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक, कुछ भी मतलब ये वाला हो गया ए और ये वाला हो गया बी, है ना, ये बी और ये वाला सी डी हो गया। तो मैंने कहा कि ये बी जो सी डी के समांतर है, यदि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला 50 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, तो बाबू आप जरूर बोल देंगे, है ना, आप आराम से बोल देंगे हाँ सर ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, एक अंतरांतर कोण, एक अंतरांतर कोण है ना यहाँ पर बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी जो है सीडी के समांतर है और यहाँ जो है ना इसका नाम ये दे दिया, मतलब ये जो तिर्यक रेखा हो गया, तो एक अंतरांतर कोण जो युग्म बन रहा है तो ये बराबर होंगे, क्योंकि ये भी जो है वो सीडी के समांतर है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, आकृति में एक फिगर दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, मतलब x प्लस वाई दोनों को जोड़ के w प्लस जेड के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि यह भी एक रेखा है। आपको दिखाना है कि ए ओ बी एक रेखा है, तो ये वो भी कब रेखा होगा, यदि आपने दिखा दिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वो भी क्या है, रेखा है। रैखिक युग्म विलोम से आप बोल सकते हैं कि है ये वो भी एक रेखा है। या फिर आप दिखा देंगे w प्लस जेड, फिर भी आपका ये वो भी रेखा बन जाएगा। तो चलिए करते हैं दो में से एक, यदि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाए फिर भी ये वो भी रेखा हो जाएगा, या फिर w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो जाए फिर भी ये वो भी एक रेखा हो जाएगा। तो चलिए दिया क्या है, तो दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। तो चलिए यहां पर प्रूफ कर देते हैं, ये वो भी एक रेखा है। प्रमाण, यदि आप x प्लस x मतलब x प्लस वाई फिर प्लस w प्लस जेड, है ना, मतलब पूरा ऐसे मान लीजिए कोई भी ऐसा बिंदु है, चारों ओर जो कोण बनता है ना 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, चूंकि एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब x प्लस वाई w प्लस जेड बराबर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि ये जो है ना यहाँ जो बिंदु है देखिए है ना x प्लस ना, ये वाला x को x प्लस वाई फिर w प्लस जेड, मतलब ऐसे पूरा गोल गोल घूम के आपका होगा 360 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई को x प्लस वाई प्लस, यहाँ देखिए w प्लस जेड को भी मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। तो मैंने x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, फिर w प्लस जेड को मैंने x प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, ठीक, हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस x आपका क्या हो जाएगा 2x, प्लस वाई आपका हो जाएगा 2y, और उधर है आपका 360 डिग्री, ओके। यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2, तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, बच रहा है क्या x प्लस वाई और बराबर क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री आपका हो गया। द नेक्स्ट स्टेप विल बी एंड दैट इज x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 कम 2। चलिए इसको यहाँ मिटा रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, बहुत नीचे हो गया, मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। तो चलिए
तो यदि आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2। तो 2 एक कम 2, 180 दूना 360 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया ना बेटा आपका। x प्लस वाई बराबर आ गया ना 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं रैखिक एवं विलोम से AOB एक रेखा है। आपका हो गया प्रूव। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आकृति में यदि PQR ये वाला कोण बराबर PRQ ये वाला कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि मतलब आपको सिद्ध करना है PQS ये वाला कोण बराबर कोण PRT ये वाला कोण बराबर है। तो आपको यू हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले दिया क्या लिख लेते हैं। दिया है PQR बराबर PRQ, कोण PQR बराबर कोण PRQ ये बराबर है। सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है तो देखिए लिखा हुआ PQS बराबर कोण PRT, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको प्रमाण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों मिला के कितना होगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ST जो है एक लाइन है और QP जो है एक किरण है जो कि लाइन पर वो किरण खड़ी है। तो चलिए इसको लिखते हैं PQ, इसको थोड़ा मिटाते हैं, PQS प्लस PQR बराबर कितना होगा तो 180 डिग्री होगा। तो क्यों होगा रैखिक, इसकी इक्वेशन 1 मान लेंगे। रैखिक एवं के कोण है, ऐसे इतना लिखेंगे फिर भी चलेगा। तथा इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे वाला हो गया PRT प्लस PRQ बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। इक्वेशन 2 क्यों होगा तो रैखिक एवं देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए आपका समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं आप लोग है ना कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री, तो इधर भी है 180 डिग्री। तो आपका जब समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो 180 डिग्री आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आपका x बराबर y है और y बराबर b है, यदि हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे तो आपका हो जाएगा, यदि x बराबर y है तो y बराबर b है, तो आपका हो जाएगा कि सर x बराबर b होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है बराबर है। तो समीकरण आपका 1 और 2 से हो जाएगा PQS प्लस कोण PQR बराबर PRT प्लस PRQ, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। तो देख लेते हैं ना PQS प्लस PQR बराबर
पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ठीक। लेकिन दिया है, क्या दिया था, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी लिख चुके हैं, दिया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, इसको मान लें इक्वेशन 4। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देंगे सिर्फ, थोड़ा क्वेश्चन तो मिटाते हैं ना, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं ना, तो चलिए थोड़ा मिटाते हैं क्वेश्चन को। सिर्फ समीकरण समीकरण 4 को तीन में से घटाने पर, यदि आप समीकरण 4 को 3 में से घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर भी पी क्यू आर है, यहाँ पर भी पी क्यू आर है, और उधर भी देखिए मतलब पी आर क्यू है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, इसीलिए पी क्यू एस बराबर, उधर क्या बच रहा है, पी आर क्यू, पी आर नहीं, पी यहाँ पे पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू, ये पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू आर पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, पी क्यू एस, और उधर बच रहा है पी आर टी। तो देखिए आपको ही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है पी क्यू एस और बराबर कौन, पी आर टी, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। अब देखिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है, आकृति बनाना है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं एक्स वाई जेड। तो चलिए आपका x ले लिया है ना, तो देखिए बीच में x y z है, देखिए यहाँ बीच में ये वाला होना चाहिए y, तो x y और ये वाला आपका हो गया z। x y z तो कितना है 64 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा दिया। दी हुई सूचना से आकृति खींचे, यदि किरण वाई क्यू, क्या बोल रहा है, वाई क्यू, और क्यू का नाम लिया है, तो यहाँ क्यू भी ड्रॉ कर देंगे, हमारा क्यू हो गया। वाई क्यू जो है आपका कौन, जेड वाई पी है ना, को समद्विभाजित करती है, मतलब आपका वाई क्यू किरण वाई क्यू है, तो जेड वाई पी इन्हें समद्विभाजित करते। मान लीजिए यदि आपका जेड वाई पी यदि आपका 100 डिग्री है, तो वाई क्यू इसे समद्विभाजित करता है, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 50-50 हो जाएगा, मतलब ये वाला भी आपका 50 हो जाएगा, ये वाला भी 50 हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब होता है किसी भी एंगल को यदि कोई किरण समद्विभाजित करता है तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपका जेड वाई पी आपका मान लीजिए 64 डिग्री है, तो समद्विभाजित 2 बराबर भाग में बांट देगा, कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई क्यू आपको टोटल ज्ञात करना है, और प्रातिवर्ती क्यू वाई पी आपको ये वाला ज्ञात करना है।
तो चलिए यहाँ पर प्रतिवर्ती है, तो मैंने है ना सबसे जो पहला वाला क्लास था, मैंने आप लोगों को बताया था न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, और मैंने ये भी बताया था कि प्रतिवर्ती कोण क्या है। तो मैंने कहा था कि मतलब प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा होगा और आपका 360 डिग्री से कम होगा, ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करते हैं। क्या है ना, हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई क्यू टोटल ज्ञात करना है, और हमें है ना क्यू वाई पी ये वाला ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं ना, क्योंकि चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी मतलब ये वाला कोण और जेड वाई पी टोटल, मतलब ये वाला कोण और यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल हो गया आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्यों होगा, रैखिक युग्म के कोण। तो 180 डिग्री हो गया आपका, यार इसका थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में। तो ये आपका तो 64 डिग्री है। ठीक, तो 64 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक, तो बताइए आप लोग, तो एक्स वाई जेड कितना है ना, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, तो 64 डिग्री है। तो एक्स वाई जेड का 64 डिग्री हो गया, प्लस जेड वाई पी नहीं है, तो बराबर 180 डिग्री हो गया। तो आपका हो जाएगा जेड वाई पी बराबर, उधर तो 180 डिग्री है। अभी यहाँ पर प्लस है ना, देखिए हर एक मैथ में ऐसे ही हो रहा है। जब भी आपका यहाँ देखिए बीच में बराबर है ना, जब बीच में बराबर है तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में है, अब यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा। कुछ भी नहीं है तो क्या देखिए, बहुत मतलब ये बेसिक सी बात है, मैं नहीं कहता हूँ, है ना, आप लोग जरूर जानते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x माइनस मतलब 9 लिख दिया है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, तो कुछ नहीं है, तो प्लस है ना, प्लस होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए प्लस 64 है, तो यहाँ जाके क्या होगा, आपका माइनस 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जेड वाई पी बराबर यहाँ आपका 180 से 64 गया, तो मतलब 10 से 4 जाएगा तो 6 होगा। यहाँ पर 7 है, 7 से 6 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर 116 डिग्री हो गया आपका जेड वाई पी आपका कितना हो गया, मतलब टोटल जेड वाई पी टोटल कितना हो गया आपका 116 डिग्री, है ना। देखिए और देख लेते हैं ना, 10 से 4 गया तो 6 होगा, यहाँ पर 7 से 6 गया तो 1 होगा, और यहाँ पर 116 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर जेड वाई पी आपका 116 डिग्री हो गया, लेकिन आप लोगों को पता है कि वाई क्यू जो है, किरण वाई क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो बोल देंगे हाँ सर, वहाँ 100 था, 50 हुआ था, तो यहाँ सर आधा कर देंगे 116 का, तो मतलब 116 का आधा कितना होगा आपका, है ना, तो 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये 58 डिग्री हो जाएगा। तो हाँ सर ये वाला 58 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 58 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल बेटा एकदम हो जाएगा, है ना। क्योंकि किरण जो वाई क्यू है ना, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो यदि 116 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। चलिए मैथमेटिकली सिर्फ हम लिख देंगे, देखिए ना, एक आप लोग यहाँ पर लिखने के लिए मौका है ना, लाइन देखा आपको दिया, सिर्फ हम यही वाला लिख देंगे, किरण जो वाई क्यू है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है ना, मैंने लिख दिया। तो यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो एक बात बताइए आप लोग, मैं यहाँ पर एक मतलब लाइन सेगमेंट मतलब मैंने खींचा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है,
तो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने है ना यहाँ पर किसी बिंदु C लिया और मैंने कहा कि C जो है ये भी मतलब ये भी को समद्विभाजित करती है। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? क्या यहाँ से यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी जो है एक रेखाखंड है और मैंने कहा कि C जो बिंदु है रेखाखंड ये भी को समद्विभाजित कर देगा, 5 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये 5 5 हो जा रहा है तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि ये C बराबर BC? क्या नहीं लिख सकते आप लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं, AC बराबर BC है ना, क्योंकि AC का भी मान 5 सेंटीमीटर है और BC का भी मान 5 सेंटीमीटर है। तो क्या आप इसके बराबर ये नहीं लिख सकते सर जी कि 1/2 AB 1/2 AB है ना, तो 1/2 AB हो गया। AB का वैल्यू कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। तो है ना काट मान के कितना आएगा? तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 ही तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा है तो वैसा लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो चलिए, तो यहाँ जो YQ है ZYP को समद्विभाजित करती है, इसीलिए आपका हो जाएगा ZYQ बराबर QYP। अभी जैसे ही बोले ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान यहाँ पर, हाँ तो QYP या फिर PYQ बोलिए ना, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। QYP बराबर क्या नहीं होगा 1/2 कौन आपका ZYP अब बराबर 1/2 आपका कितना होगा? देखिए ZYP 116 डिग्री है, 116 डिग्री। तो कितना होगा? तो आपका आ जाएगा ना, मतलब कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, तो आपका आ जाएगा 5 5 एकम 5 है ना, तो एक बच रहा है, तो 8 दूना 16, तो आपका हो गया 58 डिग्री। कितना हो गया आपका? 58 डिग्री हो। देखिए और एक बार है ना, और एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, लेकिन एक बात बेटा ना, मैं हमेशा बोलूं कभी भी बेटा नेगेटिव मत समझना, कि मतलब समझना नहीं, कभी भी ये नेगेटिव मत सोचना कि हमको मैथ समझ में नहीं आएगा, मैथ बहुत टफ होता। नहीं बेटा, मैथ टफ नहीं होता है ना, आप लोग है ना सिर्फ अभ्यास करिए, रिवीजन मारिए, है ना, और कभी भी ये मत मतलब कभी भी ये मत सोचना है ना कि हमको मैथ समझ में नहीं आएगा, एक दिन जरूर आएगा समझ में। तो चलिए ये भी आपका एक हो गया रेखाखंड, है ना, ये भी एक रेखाखंड। तो मान लेते हैं कि ये भी की जो दूरी है, मान लेते हैं मतलब कुछ भी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि ये भी को कोई C बिंदु है जो समद्विभाजित करती है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये C बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये C बराबर BC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या है, यदि मैं ये भी को 2 से भाग कर दूं तो ये भी का वैल्यू है ना, ये भी का वैल्यू 20 है, तो 2 10 ही तो आ रहा है ना, तो मैं मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए क्या ज्ञात करना है बेटा? मिला है, अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। XYQ आया है, x तो मतलब ये कितना हो गया आपका? ये वाला हो गया 58 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया? 58 डिग्री। अभी हमें कुछ मिला है तो देख रहे हैं XYQ हमें क्या ज्ञात करना है? XYQ है ना, तो चलिए चूंकि XYQ देखिए ना, यहाँ पर XYQ जो है इनमें दो कोण बन रहा है, देखिए ना, एक बन रहा है XYZ है ना, ये XYZ प्लस और एक बन रहा है ना XYQ में, है ना XYZ, और आपका बन रहा है ZYQ। तो XYZ कितना 64 डिग्री प्लस आपका ZYQ कितना 58 डिग्री, तो कितना हो रहा है? तो 8 4 में 12 6 5 में 11, मतलब है ना 8 8 4 12 हाफ की है ना, 6 5 में 11 12 122 डिग्री। तो आपका वैल्यू आगे XYQ है ना, XYQ का वैल्यू आगे 122 डिग्री, ठीक। तथा परांतिवर्ती, कौन परांतिवर्ती है? देखिए यहाँ पर परांतिवर्ती QYP बराबर कितना होगा? 360 डिग्री से
जितना आपका QYP का वैल्यू आया है घटा देंगे तो प्रतिवर्ती का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना प्रतिवर्ती का वैल्यू है, तो 58 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बोलिए, 10 से 8 गया तो 2, और यहाँ पर कितना है 5 है ना यहाँ पर, तो 10 से 8 गया तो 2, तो 5 से घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और आपका 302 डिग्री है ना। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो चलो बाबू, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।